नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। गुड न्यूज टुडे पर लगातार आप देख रहे हैं साल के आखिरी चंद्र ग्रहण पर ये महा कवरेज, जिसमें हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपका परिचय करा दे। सलोनी वर्मा जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खगोल शास्त्री हैं स्पेस इंडिया से, बहुत बहुत स्वागत है आपका सलोनी। और साथ ही साथ हमारे साथ प्रतीक भट्ट जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। श्रुति खरबंदा जी हमारे साथ बनी हुई हैं लगातार। श्रुति जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, लगातार आप हमारे साथ बनी हुई हैं। और वानिया आर्या जी भी लगातार ज्योतिषाचार्य हमारे साथ बनी हुई हैं और लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आज के इस खगोलीय घटनाक्रम को, क्योंकि ये खगोलीय के साथ साथ ज्योतिष के माध्यम से भी, नजरिए से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का दिन लोगों के लिए भी इंडिविजुअली हम ये बताने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का प्रभाव, किस तरह का असर डालने वाला है। और जिस तरह से गुड न्यूज टुडे हर बार और हमेशा ये कोशिश करता है और ये आपको बताता है कि जो फैक्ट्स है सिर्फ वही आपके सामने रखना, किसी तरह की भ्रांति नहीं फैलाना, ये हमेशा से हमारा ध्येय रहा है, यही हमारी कोशिश रही है। आज भी हम यही कर रहे हैं। साइंस क्या कहता है वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमी के अलावा साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, हमारा धर्म क्या कहता है, सनातन क्या कहता है आज के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सलोनी आएंगे आपके पास, लेकिन हम यहां पर प्रतीक जी आपके पास आते हुए ब्रेक से पहले हमने बात की थी अब कि ये जो घटनाक्रम आज होने वाली है, जिसमें हम बता रहे हैं कई तरह के, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि आज के दिन 500 साल बाद हम बता रहे हैं कई ऐसे योग हैं जो आज बन रहे हैं। साथ ही साथ ये शायद काफी सालों बाद ऐसा हो रहा है, काफी वर्षों बाद हो रहा है कि पूर्णिमा भी है और पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है। तो ये भी बात अपने आप में जो है वो अहम हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच, पितृपक्ष की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इन सब के बीच जो हम चर्चा कर रहे थे, वान्या जी ने बताया था अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से इसका प्रभाव होने वाला है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स की हमने बात की, लेकिन ये सीधी तस्वीरें हम दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से बता दें आपको, 9:58 जो है वो ग्रहण का समय है, लेकिन पूर्ण तौर पर बताया जा रहा है लगभग 11 बजे के आसपास जो है आप ब्लड मून वो देख पाएंगे। और ये देखिए सीधे दिल्ली की तस्वीरें, क्योंकि आपको हम बता दें कि इस बार जो है कई जगह पर, खास करके जितने भी मेट्रोज हैं, मेट्रो में आप सीधे तौर पर देख पाएंगे इस चंद्र ग्रहण को। और इस बार ये नज़ारा जो है और देखना आसान हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, साथ ही साथ भारत के जो प्रमुख शहर हैं वहां पर आराम से लोग देख पाएंगे। हाँ, जिन जगहों पे अगर बारिश हो रही है या फिर आसमान में बादल हैं वहां थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको बता दें कि ये हमारे देश में इन जगहों पर दिखेगा। और विदेशों में भी आपको बता दें, शंघाई, जोहान्सबर्ग और अलग अलग जगहों पर ये ग्रहण जो है वो दिखने वाला है। प्रतीक जी, आपके पास आते हुए, तो ये ग्रहण की जैसे जैसे तस्वीरें आने लगेंगी, और खास करके क्योंकि ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट है कि देखिए जब वो ब्लड मून हो जाएगा वो लोग देखना चाहेंगे, 11 बजे के आसपास का वो वक्त बताया जा रहा है। लेकिन प्रतीक जी, आपके पास आते हुए बात को हमने अभी वानिया जी ने बताया था, असर की बात की थी, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर होगा वहां से बात शुरू हुई थी। लेकिन अब आप क्या बताने वाले हैं, इसका असर प्रकृति पर, खास करके अगर देखा जाए कि इकोनॉमी पर किस तरह का असर पड़ेगा। गोल्ड के रेट का हम देख रहे हैं बड़ा उतार चढ़ाव, उसमें भी हमें देखने को मिल रहा है। बजटिंग को लेकर भी लोग जानना चाहेंगे कि क्या इसका असर सीधे तौर पर लोगों, इंडिविजुअली लोगों पर भी असर पड़ने वाला है, बताएं। तो श्वेता जी, हम जल से निकलते हैं और अग्नि में मिलते हैं। कैसे? हमारी बॉडी 75 से 80% पानी से बनी हुई है, जल से बनी हुई है। और गर्भवती स्त्री के अंदर 75 से 80% जल होता है, वाटर बैग होता है, जहाँ से आप आते हैं इस जीवन में। और जब आप मृत्यु सैया पे जाते हैं, अग्नि में मिलते हैं। पृथ्वी पर जो सुख है, और राशियाँ 4 तरह से बटी हैं: अग्नि तत्व की राशि, जलीय तत्व की राशि, पृथ्वी तत्व की राशि और वायु तत्व की राशि। तो जल से निकले और अग्नि में जीवन खत्म। जीवन कहाँ है? पृथ्वी पर और वायु पर, स्पेस पर भी है अब तो निश्चित तौर पर पृथ्वी पर सुख लिए जा सकते हैं, लेकिन ये ग्रहण वायु तत्व की राशि कुंभ राशि में लगा है। तो स्थितियां क्या खराब हो रही हैं। इसी चैनल पे बैठ के मैंने कहा था आज के 3 महीने पहले जल प्रलय होगी, जब गर्मी थी, और जल प्रलय दिख रही है। पंजाब 1984 के बाद डूबा है। मतलब अगर जैसे चलिए दिल्ली में बाढ़ आती है, 2 साल पहले 2023 में भी यही हुआ था कि हमने बाढ़ देखी थी, लेकिन पंजाब में तो नहीं देखी। तो ये जल प्रलय दिख रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग खो चुके हैं अपना जीवन, और कई लोग लापता हैं।
तो ये जल प्रलय का साल था। वायु विमान इसी चैनल पे बैठ के हमने कहा था 9 नंबर है, डेडली कॉम्बिनेशन बना रहा है ये साल, ये भी हुआ, 171 क्रैश कर गया। और उसके बाद अगर आप देखो चाइना सी से आता है, वो भी कहीं ना कहीं इसी नंबर से मिलता है। तो हर जगह यहाँ पे ही इन्हीं जगहों पे उथल पुथल मची हुई है। निश्चित तौर पर ये ग्रहण अर्थव्यवस्था को नहीं रहने देगा सही, क्योंकि अर्थव्यवस्था, इसीलिए मैंने 4 राशियों का आपको तत्व बताया, अर्थ और वायु, इनसे ही मिलके किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पैसा देखा जाता है। तो उतार चढ़ाव रहेगा। पूरा साल बीत गया, लोगों को समझ नहीं आ रहा है शेयर मार्केट में लगाएं तो कैसे लगाएं। कभी 70 पे चला जाता है, कभी एकदम से 84 हो जाता है। स्टेबिलिटी है ही नहीं। क्यों नहीं है स्टेबिलिटी? प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी, व्यवस्था के ग्रह ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति और सूर्य को बोलते हैं, जो व्यवस्था चलाते हैं। एक अतिचारी है, अतिचारी मतलब सामान्य अवस्था से तेज भागना। जब एक जो व्यवस्था का कारक है सामान्य अवस्था से तेज है, उस समय भारत में ये ग्रहण दृष्ट है, निश्चित तौर पर स्थिति अच्छी नहीं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, शेयर मार्केट में उठापटक पूरे साल रहेगी। 2026 से शेयर मार्केट स्टेबल होगा। अब आपने पूछा और पार्ट, गोल्ड, निश्चित तौर पर आने वाला 2026 भी गोल्ड का साल है, और आप ये गोल्ड 1.5 लाख देखेंगे 2026 के अंत तक। इस भविष्यवाणी को भी आप रिकॉर्ड करके कैप्चर कर लीजिए। उसी के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था जैसी चल रही है, स्टेटस क्वो बना रहेगा, वैसी चलती रहेगी, लेकिन कोई सडन जंप नहीं आएगा। विश्व की व्यवस्था डाउन होगी। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली कुंभ लग्न की उदय होती है, निश्चित तौर पर स्थितियां खराब हो रही हैं, उनके पक्ष में नहीं दिख रही हैं। उन्होंने कल ये स्टेटमेंट दिया, हमने शायद अपना सबसे करीबी दोस्त खो दिया, भारत खो दिया, मोदी खो दिया। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब आते हैं भारत की कुंडली, मोदी जी की कुंडली पे। मोदी जी चंद्र शासित व्यक्ति हैं, मंगल शासित व्यक्ति हैं, मंगल लग्नेश है वृश्चिक लग्न में, और भाग्येश वहीं बैठा है। जब भी लग्न और भाग्य से एक साथ आ जाए तो लग्न और भाग्य साथ साथ चलता रहता है, तो इसलिए उनके लिहाज से भी बड़ा अच्छा समय नहीं है। अब आप देखिए, चाइना से उनको हाथ मिलाना पड़ा मजबूरी में, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये मजबूरी है। तो उनका समय भी डाउन है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि वो मंगल की महादशा में 2028 तक रन कर रहे हैं, इसलिए इस ग्रहण का असर उन पर नहीं होगा, लेकिन विश्व पर होगा, भारत पर होगा। भारत के 10वें भाव में है ये ग्रहण। 10वां भाव नेम, फेम, पद, प्रतिष्ठा, पिता का। और पिता कौन होता है? जो देश चला रहा है या जो घर चला रहा है। देश कौन चला रहा है? मोदी जी। तो बहुत अच्छा समय भारत के लिहाज से, आर्थिक स्थिति के लिहाज से नहीं है, एवरेज समय है। हमें ज्यादा से ज्यादा भारत के लिहाज से देखा जाए तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, शास्त्र को जो समझते हैं, जो हमें समझा के, हमारे भारत के लिहाज से अगले 4 महीने ये उठापटक भरे रहेंगे, थोड़े उठापटक रहेंगे। लेकिन अभी 2 दिन पहले गुड न्यूज भी निर्मला सीतारमण जी ने दे दिया है जीएसटी को लेकर, तो थोड़ी तो उससे राहत, हाँ वही मैं कह रही हूँ, उससे थोड़ी बहुत राहत मिली है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है, तो वो एक अच्छी बात है। मतलब बड़े लंबे समय तक कड़वी दवा दी गई थी। लेकिन चलिए, हम तो सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव देखते हैं, अच्छी चीजें देखते हैं, तो वो हम बता रहे हैं। सलोनी, आपके पास आते हुए देखिए, लगातार ये एक तरफ ज्योतिष शास्त्र जो है वो तो बता रहा है अपने हिसाब से, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, कि आज का दिन जो है वो किस तरह से खास रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और वर्ल्ड इकोनॉमी से लेकर वर्ल्ड पॉलिटिक्स से लेकर तमाम चीजों पर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो एस्ट्रोनॉमी है, जो स्पेस साइंस है, उसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपसे पहले जो अभी गेस्ट थे हमारे साथ, नीरज जी थे, वो भी बता रहे थे बहुत ही इंटरेस्टिंगली कि आज का दिन खास करके स्टडी के लिहाज से वो बच्चे जो कि स्पेस साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा हो सकता है। जी बिल्कुल। जैसे स्कूल के बच्चों को आज हमने एडवाइस किया है कि वो इस ब्लड मून की अपीयरेंस को ऑब्जर्व करें और देखें कि कैसे चांद की जो रोशनी है वो धीरे धीरे कम होती है जब वो पृथ्वी की छाया में जाता है। तो अगर आप साइंटिफिक व्यू देखें, इसका वैज्ञानिक रूप देखें, तो ये सिर्फ इतना ही है कि हमारा पृथ्वी जो चांद और सूर्य के बीच में आ जाती है, उसकी वजह से पृथ्वी की छाया चांद पे पड़ती है, और जब वो पृथ्वी की छाया में बिल्कुल बीच में आ जाता है तब वो हमें गहरा लाल रंग का दिखाई देता है। तो इसलिए बच्चों के लिए ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे बच्चे समझते हैं कि अम्बरा पिनम्बरा, पूर्णतः चांद का पृथ्वी की छाया में आ जाना कैसा दिखता है, और पार्शियली यानी आंशिक रूप से जब ग्रहण लगता है तब वो कैसा दिखता है। इससे बच्चे पृथ्वी और चांद और सूर्य की पोजीशन के बारे में सीखते हैं, और तरह तरह के ऑब्जर्वेशंस वो करते हैं जब वो टेलीस्कोप से चांद को ऑब्जर्व करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सलोनी, आपने बहुत ही सही जानकारी दी और बच्चों को ये बताया। लेकिन ये भी जैसे इंटरेस्टिंग ये भी है कि कई बार ये होता था कि इस तरह के ग्रहण को हम डायरेक्टली देख नहीं पाते थे, और इस बार जो है इतना बहुत ही क्लोजर है, क्योंकि दूरी जो है चांद की बहुत पृथ्वी से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए बहुत क्लियरली हम देख पाएंगे। एग्जैक्टली हाँ, तो वो और ज़्यादा आसान होगा। इसके अलावा अगर स्टडी की हम बात करें तो किन किन चीज़ों पर विशेष करके आज स्टडी कर सकते हैं, चाहे आप लोग हो गए या फिर बच्चे हो गए फॉर दैट मैटर, क्योंकि आज एक तो रेड मून हमें दिखाई देने वाला है। इसके अलावा कलर्स से लेकर और किन किन चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी चीज़ है जिसको लेकर आज स्टडी की जा सकती है? तो जैसे कि हमारा जो चांद है, जब वो बिल्कुल शुरुआत होती है चंद्र ग्रहण की, तो चांद की रोशनी, चांद की ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होती है। तो श्वेता जी, इसके बाद हमारा चांद जब और ज्यादा बीच में आता है, जब हमारा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं, तब हमें पता चलता है कि चांद का कलर, जो कि नॉर्मली अगर हम समझने की कोशिश करें तो छाया में किसी भी चीज को दिखना ही नहीं चाहिए था, उसे बिल्कुल अपीयर ही नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी हमारा चांद लाल रंग का दिखाई देता है। तो वो क्यों दिखता है? क्योंकि जो हमारी सूर्य की किरणें हैं, जब वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती हैं, तब वो मुड़ती है चांद की तरफ, और नीले और हरे रंग की किरणें ज्यादा फैल जाती हैं, और सिर्फ नारंगी या लाल कलर की ही किरणें हमारे चांद तक पहुंचती हैं। तो इससे बच्चे रिफ्रैक्शन जैसी प्रॉपर्टी, जो साइंटिफिक प्रॉपर्टी है, उसके बारे में समझते हैं और उसका लाइव एग्जाम्पल अपने सामने ऑब्जर्व कर पाते हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात सलोनी आपने बताई। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है ऐसे सेंटर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं टेलीस्कोप के ज़रिए, चाहे बच्चे भी उसको देख सके, और अलग अलग जगहों पर उसकी व्यवस्था की जाती है। तो आपको हम बता दें कि आज का दिन कई मायनों में खास है, और ऐसे में चंद्र ग्रहण के मौके पर अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं हरिद्वार में हर की पैड़ी, जहाँ से हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमें ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं आज के दिन को लेकर। हरिद्वार में मैं देख पा रहा हूं, चूंकि पितृपक्ष शुरू हो चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ तो नहीं है, क्योंकि सब लोगों को अपने अपने अनुष्ठान करने होते हैं। लेकिन जो लोग डेडिकेटली, जो लोग बिल्कुल निष्ठा के साथ सिर्फ चंद्र ग्रहण के समय अपने पितरों के मोक्ष के लिए, उनकी शांति के लिए, उनकी समृद्धि के लिए जो यहाँ पर तर्पण करने आए हैं, जप करने आए हैं, वो सारे लोग यहाँ जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये दक्षिण भारत का, आप लोग कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र, नासिक। महाराष्ट्र से आए हैं, तो गोदावरी गंगा से मिलने आई है? गोदावरी गंगा से मिलने को आई है। अच्छा। तो आप लोग यहाँ पर, पितृपक्ष का समय है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो आप लोग कुछ करने वाले हैं? अब अभी जप करने वाले हैं, हम जप करते हैं, अभी जप ही किया। माता जी का जप तो अभी से ही चालू है। आप कुछ बात करेंगी या जप में व्यवधान ना आए? नहीं, जप होगा करना। आप लोग जप के लिए आए, तो ये देश के अलग अलग कोने से लोग आए हैं यहाँ सिर्फ इसलिए कि पूर्ण चंद्र ग्रहण है, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, तो वहाँ जप किया जाए। और जो ये अवसर है, चूंकि ये ऐसा वैज्ञानिक भी कहते हैं और भारतीय वांग्मय भी मानता है कि ये ग्रहण का समय ऐसा होता है जैसे 20 साल की अवधि 2 घंटे में आ जाए, तो वैसी स्थिति होती है। इसलिए यहाँ इस समय, ग्रहण के समय, जप, तप, दान अनंत गुना फलदायी होते हैं, जो लगभग कितने वर्ष की अवधि अगर सिमट के बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाए, वैसी स्थिति होती है। लिहाजा इसलिए इसमें बहुत सारे लोग अपने मंत्र सिद्धि भी करते हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन को सफल करने के लिए यहाँ पर जप तप करते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी थोड़ी देर पहले चंद्रमा दिखाई पड़ रहे थे इस टावर के बिल्कुल पीछे, लेकिन अब बादल आ गए हैं और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी थोड़ी देर बाद से लेकर 9:30-10 बजे तक यहाँ बारिश, बिजली और आंधी तूफान आ सकता है। लिहाजा अभी स्थिति तो ऐसी बनी है कि हवा बिल्कुल बंद है, तूफान से पहले की शांति है, तो किसी भी समय यहाँ पर स्थिति ऐसी हो सकती है। तो फिलहाल अभी यहाँ गंगा तट पर, यहाँ हर की पैड़ी पर जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ पर इक्का दुक्का लोग स्नान जरूर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ग्रहण काल शुरू होगा, लगभग 9 बजे के समय, तो उस समय आप देख सकते हैं तीर्थ पुरोहित भी अपनी अपनी जगह सन्नद्ध हैं, ताकि श्रद्धालु जब यहाँ आए तो वो उनको पूजन और उनके तर्पण, ये सारी चीजें करा सकें। चूंकि ऐसा अवसर दुर्लभ अवसर होता है, ये खगोलीय घटना तो है, लेकिन भारतीय संस्कृति में ये खगोलीय घटना एक सांस्कृतिक, धार्मिक और बहुत ही
कौतूहल जगाने वाली घटना होती है, क्योंकि विज्ञान और भारत का ज्ञान दोनों की कथाएं अलग हैं, दोनों की धाराएं अलग हैं। ये अलग बात है कि दोनों ही एक ही चीज को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आपने संजय शर्मा जी की देखी हरिद्वार में। प्रतीक जी, आपको अगर याद हो, एक बार ऐसे ही शो कर रहे थे, मैं हरिद्वार में थी और यहाँ पर आप लोग मौजूद थे, हमने इसी तरह का शो किया था। देखिए वहाँ का ना नज़ारा ही अलग होता है। अभी जो संजय जी दिखा रहे थे, लगातार लोग जप करते, कीर्तन करते, भजन करते आपको नजर आएंगे। वहाँ पर हर की पैड़ी पे आपने देखा होगा तमाम मंदिरें हैं, कई छोटे छोटे मंदिरें हैं, वो सभी अभी बंद होते हैं, इसीलिए देवभूमि बोला जाता है। बिल्कुल, वो अभी बंद रहते हैं और ये जब सूतक काल खत्म होगा उसके बाद जो है फिर वो खुलेंगे और विधि विधान से वहां पर पूजा होगी। वान्या जी, यहाँ पर आपके पास आते हुए ये बताइए कि अभी जो हम देख रहे थे तस्वीरें, यहाँ पर कई ऐसे लोग आए हैं क्योंकि अब पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है, अपने आप में काफी महत्व रखता है। लोग गंगा किनारे आ रहे हैं, पूजा पाठ के लिए आ रहे हैं, जप तप के लिए आ रहे हैं। जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि हरिद्वार है भगवान शिव की ही नगरी और ये चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण भगवान शिव के मस्तक पर जो है विराजमान है। आज पितृपक्ष का पहला दिन है, तो कहीं ना कहीं हमारे पितृ, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, अगर आप लोगों से कुछ भी रूठे हुए आपके काम रुक रहे हैं तो आप उनसे क्षमा याचना और फॉरगिवनेस अगर मांगते हैं, आप देखेंगे आपकी जर्नी के ऑब्स्टेकल्स और हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आज के दिन अपने पितरों को भी आप याद कीजिए, उन्हें बोलिए कि आपको आपके जीवन में ब्लेस करें, ताकि आप अपनी लाइफ में एक सक्सेस की तरफ अटेन कर सकें। तो ये आपके लिए बहुत ही मैं कहूँगी एक इवेंट को मैनिफेस्ट करने का टाइम है अपने पितरों के आशीर्वाद से, और वो देवभूमि हमारी हरिद्वारिया, जहाँ गंगा में सारी अस्थियाँ जो है उनका विसर्जन होता है। बिल्कुल, श्रुति जी आप कुछ कह रही थी। जी बिल्कुल, मैं इसी बारे में ही कहना चाह रही थी कि जैसे हमने देखा कि तस्वीरें इतनी खूबसूरत आ रही हैं, और ये जो पक्ष है ना, ये है ही इसलिए। देखें, जब भी हम पूजा की बात करते हैं, भव्य पूजा होती है, उसमें एक आनंद का और श्रृंगार का रस होता है। पितृ पक्ष में क्या होता है, वो पूजा ध्यान का रूप ले लेती है और बड़े सिंपल सादगी से वो पूजा होती है। खास तौर पे अभी जैसे हरिद्वार का हमने देखा, विश्वेश्वर महादेव, काशी विश्वनाथ में भी आप देखेंगे तो बहुत लोग पूजा करते हैं, शिव से आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि वो नगरी भी मोक्ष की है। तो हम प्रार्थना करते हैं विश्वेश्वर महादेव से कि हमारे पितरों के मोक्ष और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी। और ये जो पक्ष है, ये वो पक्ष है जब हम कोई भी पूजा, जब तब, दान करेंगे, उसका एक अंश हमारे पितरों को जाता ही जाता है, उसको लगता है। तो आप जितना करेंगे उतना उनके लिए अच्छा है, उतना आपके कर्मों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, 5 क्रमशः, जैसे हम कहते हैं कि आपने एक गाय को खिलाया हिस्सा, एक कुत्ते को, एक जो है कौवे को, और एक चींटियों को, इस तरह से जो है उसके 5 भाग करके वो जो है भोग लगाया जाता है। और वैसे तो देखें, जो आप तर्पण करते हैं, जिस तिथि को आपके जो भी दादाजी हैं, परदादा हैं, पिता हैं, जिनका देहांत हुआ था, उस हिंदी तिथि के हिसाब से ही ये जो 15 दिन का है वो तिथि चुन ली जाती है। और जिसको तिथि नहीं पता कि किस दिन उनका देहांत हुआ था, वो सर्वपितृ अमावस्या पे कर देते हैं। पर ये पूरा देखें पक्ष ऐसा, और इस पर संयोग भी ऐसा लगा है कि पूर्णिमा श्राद्ध की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई है। तो कहीं ना कहीं उस आत्मिक शांति के लिए आपका जब तब दान जो भी आप करेंगे उसको बल मिलेगा, और महादेव की पूजा के लिए ये सबसे उत्तम समय है। बस इस पे एक आखिरी कमेंट ये जोड़ना चाहेंगे, पितृ की पूजा जो हम करते हैं, तर्पण करते हैं, कौन होते हैं पितृ? आपके माता पिता, परदादा दादी, और ग्रहों में उनका स्थान क्या है माता पिता का? सूर्य और चंद्र। इस बार चंद्र ग्रहण भी आ रहा है, इससे अच्छा समय क्या हो सकता है? पूर्णिमा की तिथि है। निश्चित तौर पर कल सुबह आपको, जैसा कि श्रुति जी ने बताया, आप 5 सबसे पहले खाने की चीजें निकाल देनी चाहिए। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय गंगा जल छिड़क के 1 माला करिए। कोई भी पितृ नाराज है या इस तरह की कोई भी समस्या, यकीन मानिए ये पितृ आते ही धरती पे 14 दिन के लिए इसीलिए है कि आपकी समस्या सुन पाए, उसको हर पाए। बिल्कुल, यानी कि पुण्य कमाने का भी ये बेहद शुभ समय है। ग्रहण काल जरूर है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप पुण्य इस समय कमा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।